আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্প, মৃত্যু হাজার পার। পাকতিকা প্রদেশে ভূমিকম্প, রিক্টার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা 6.1। আফগানিস্তানে ভূমিকম্প, মৃত 1000-এর বেশি, প্রায় 1500 জন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে বহু মৃতদেহ চাপা পড়ে থাকার আশঙ্কা। পাকতিকা প্রদেশের সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 6.1 তীব্রতার ভূমিকম্পে কার্যত ওই এলাকা ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে। অন্তত 1000 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আহতের সংখ্যা অন্তত 1500। মহারাষ্ট্রে বর্তমান সরকারের টিকে থাকা চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার ঘেরাটোপে এই মুহূর্তে বিদ্রোহী একনাথ শিন্ডের সমর্থনে সই করে 34 জন বিধায়কের প্রস্তাব। একনাথ শিন্ডেকে পরিষদীয় দলনেতা রাখার দাবিতে বিধায়কদের চিঠি। রাজ্যপাল এবং বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারকে বিদ্রোহী বিধায়কদের এই চিঠি। নতুন চিফ হুইপের নাম ঘোষণা করল একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠী। এই একনাথ শিন্ডের সমর্থনে মহারাষ্ট্রের 46 জন বিধায়ক থাকার দাবি করা হচ্ছে। সুরত থেকে গুয়াহাটিতে বিদ্রোহী বিধায়করা শিন্ডের সঙ্গে তারা বৈঠকে বসেন। একেবারে 34 জন বিধায়কদের সম্বলিত সই সম্বলিত এই চিঠি দেওয়া হয়েছে বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারকে এবং রাজ্যপালকে। এই হচ্ছে এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্র বিধানসভার ভেতরের চিত্র। ये निश्चित तौर पर अगर बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की ये वजह जो सरकार है महाविकास आघाड़ी की, तो अगर उसकी बात करें तो वो निश्चित तौर पर अब जो है उसके लिए काफी मुश्किल भरे दिन रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना में दो फाड़ हुआ है और एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा जो है जो मेजोरिटी कह सकते हैं शिवसेना में विधायकों की, वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रही है और एकनाथ शिंदे भी वही दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी कुछ देर में उद्धव ठाकरे की अपनी जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ में बैठक है और उससे एक जो है सीन क्लियर होगा कि आखिर ये जो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, किसके दावे में या कौन किसके साथ में है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं एकनाथ शिंदे की, तो वो निश्चित तौर पर दावा कर रहे हैं कि उनके पास में 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मौजूद है। हालांकि उन विधायकों में कुछ विधान परिषद के सदस्य भी शामिल हैं और उसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि 2/3 विधायक उनके साथ में है। और ऐसे में अगर उद्धव सरकार या खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात करें, तो वो अगर उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, तो वो एप्लीकेबल नहीं है और दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो महाराष्ट्र की सरकार है उसके ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उस बात का एहसास शिवसेना समेत जो तीनों ही राजनीतिक दल यानी कि एनसीपी और कांग्रेस को भी हो गया है। জি, শুক্রিয়া অঙ্কিত ইস तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কিত গুপ্তর সঙ্গে। ফলে এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন যে রীতিমতন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে উদ্ধব সরকারের এই মুহূর্তে টিকে থাকা, অর্থাৎ মহাবিকাশ আঘাড়ির যে সরকার সেইটা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে কিনা সেটা নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে তার সঙ্গে রয়েছেন 46 জন বিধায়ক এবং এই সংখ্যাটা আরো বাড়তে পারে। এবিপি আনন্দর সঙ্গে ফোনে কথোপকথনে এমনটাই দাবি করেছেন একনাথ শিন্ডে। बागी विधायक का है वो गलत है। हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक हैं और शिव सैनिक है हम लोग, और हमारे साथ वो पूरे 46 विधायक है और उसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए, शिवसेना पार्टी जो है हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर आधारित है। ये बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, ये पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, इसलिए हिंदुत्व का जो लाइन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाला साहब जी का विचारधारा जो है, उनकी जो भूमिका रही है, उसे हम लोग आगे ले जा रहे हैं। हमारे साथ जो 46 MLA है जो हिंदुत्व के विचार पे विश्वास रखते हैं और उसी विचारधारा से हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी हमारी आगे की रणनीति हम लोग बैठकर बैठक में तय कर लेंगे।